नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर जो हमने किया उसमें विभव विभवांतर के संभावित न्यूमेरिकल कर लिए जो एनसीईआरटी में थे। कुछ एक दो आपके लिए छोड़ दिए हैं ना। एक न्यूमेरिकल 35 है, वो मैंने इससे नहीं कराया क्योंकि हमने सकेंद्रीय 3 गोलों वाला न्यूमेरिकल कर लिया है। खैर, अब इस लेक्चर में दूसरा पार्ट, इस चैप्टर के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट विभव विभवांतर, सेकंड पार्ट विद्युत स्थिति ऊर्जा और थर्ड पार्ट धारिता, है ना। तो अब अपन फोकस होंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा पर, ठीक है ना। तो आज हमें पढ़ना है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये मैंने आपको इस चैप्टर को चालू करते समय ही बता दिया था कि आप स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं तो स्थिति ऊर्जा विद्युत स्थिति ऊर्जा ही पढ़ेंगे। अगर गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ रहे होते तो गुरुत्व स्थिति ऊर्जा पढ़ते। तो आप फोकस रहें स्थितिज ऊर्जा पर। विद्युत तो क्यों नाम है उसका या क्यों लगा रखा है वो आप समझ गए, क्योंकि हम स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं। विद्युत स्थिति ऊर्जा या स्थिति ऊर्जा, इसके बारे में हम 11 में भी बहुत डिटेल में पढ़े हुए होते हैं। 11 में बता दिया जाता है आपको कि स्थिति ऊर्जा स्थिति का भी फलन होती है, अभिविन्यास का फलन भी होती है। यानी ऊर्जाओं में स्थिति ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो अभिविन्यास के परिवर्तित होने पर परिवर्तित हो जाएगी। यानी जैसे मान लीजिए स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा ½x², लेकिन अगर मैं बात करूं गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा तो हम लिखेंगे -gmm/r। यहां भी एक चक्कर है कि गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा अगर मैं पृथ्वी के केंद्र के सापेक्ष लिखूं तो आप कहेंगे -gmm/r, और यही गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा मैं पृथ्वी की सतह के सापेक्ष लिखूं तो आप कहेंगे mgh। मेरा केवल यह दर्शाना, यह बतलाना, केवल यह समझाना है कि स्थिति ऊर्जा अभिविन्यास से चेंज हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में सिस्टम अलग है, आज हम पढ़ रहे हैं तो सिस्टम अलग है, तो स्थिति डिफरेंट होगी। फिर मेरा उसके बाद यह समझाना है कि एक ही सिस्टम में भी निकाय अलग अलग है। आपको चैप्टर 1 में बताया बिंदु आवेश एक निकाय है, विद्युत द्विध्रुव एक निकाय है। क्या बिंदु आवेश और विद्युत द्विध्रुव दोनों की स्थितियां सेम होगी? नहीं। तभी तो अपन परिभाषा इसकी 11 में देते हैं, वस्तु या यूं कहते हैं पिंड की स्थिति व अभिविन्यास के कारण उसमें संचित ऊर्जा या उसमें उत्पन्न कार्य करने की क्षमता को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो सब अपन अगर स्थिर विद्युत की भी पढ़ रहे हैं तो यहां भी सिस्टम चेंज होगा तो स्थिति ऊर्जा भी चेंज होगी। क्लियर साहब? तो सब इसका मतलब सिस्टम वाइज इसको दर्शाना पड़ेगा। तो पहला सिस्टम अपन लेते हैं बिंदु आवेशों का निकाय। बिंदु आवेशों का निकाय। तो सब अब जो मैं कहूंगा वो केवल इस सिस्टम के अंतर्गत ही कहूंगा। मेरी ये बात को आप समझ के रखें। तो फिलहाल अब मैं जो भी बातचीत करूंगा वो बातचीत मेरी दायरे में रहेगी बिंदु आवेशों के लिए, ठीक है ना। अभी और किसी के बारे में बात ही नहीं कर रहे। परिभाषा, सबसे पहले काम डेफिनेशन। डेफिनेशन वाले पोर्शन में आप बहुत सिंपल तरीके से ही बोल सकते हो। ऐसा आप बोल सकते हो बिंदु आवेशों के निकाय में संचित ऊर्जा को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बिंदु आवेशों के निकाय की
ये एक परिभाषा इस तरह से रही कि इसमें यह पता नहीं पड़ा कि संचय कैसे हुआ। ठीक है, संचय कैसे हुआ ठीक है, अभी समझाएंगे अपन। लेकिन अपनी जो भाषा है या अपन ने जो डिफाइन किया उसमें एक सिंपल सा बता दिया कि बिंदु आवेशों के निकाय में संचित ऊर्जा विद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाती है, बिंदु आवेशों के निकाय की। यह संचय कैसे हुआ, अब संचय को समझे, फिर मैं आपको दूसरी शानदार परिभाषा बताता हूं। सपोज ये कोई सिस्टम है, क्लियर। इस सिस्टम में मुझे दो बिंदु आवेश रखने हैं, Q1 और Q2। ठीक है साहब, तो बिंदु आवेशों का निकाय बन जाएगा। ठीक है, अब साहब मेरे पास ये दो आवेश हैं, एक Q1 है एक Q2 है। आवेश कहां रखें, अनंत पर। अनंत से अगर हट गए तो फिर उनके पास ऑलरेडी ऊर्जा होगी, इसलिए मैंने उनको कहां रख दिया, अनंत पर, क्योंकि अनंत पर इनके पास कोई ऊर्जा नहीं है। ठीक है साहब, अब क्या होगा कि मैं Q1 और Q2 को यहां लाकर बिंदु आवेश का निकाय सृजित करूंगा, बनाऊंगा। सबसे पहले मैं अनंत से लाता हूं Q1 को सिस्टम के अंदर, क्लियर। अब जब Q1 सिस्टम के अंदर आ रहा है तो क्या Q1 को कोई आकर्षित कर रहा है या क्या Q1 को कोई प्रतिकर्षित कर रहा है? नो, नेवर। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सिस्टम में कोई आवेश है ही नहीं। जब इस सिस्टम में कोई आवेश नहीं है तो Q1 न तो आकर्षित होगा न प्रतिकर्षित होगा, यानी Q1 पर किसी प्रकार का कोई बल कार्यरत नहीं है। जब बल नहीं है तो Q1 को लाने में किया गया कार्य W1 = 0। तो सब Q1 तो आप बिना कार्य के लाके कहां रख दोगे, A पर। लेकिन सिस्टम में आपको एक और आवेश लाना है ना, सिस्टम में एक और आवेश लाना है और वो लाना है बिंदु B पर, जो A से कितनी दूर है, R दूरी पर है। चलो साहब, अब ध्यान से देखें, है ना। अब मैं Q2 को कहां लाऊंगा साहब, अनंत से बिंदु B पर। Q1 को तो ले आया मैं, लेकिन अब चक्कर है, अब चक्कर क्या है कि मैं जब Q2 को लाऊंगा तो सिस्टम के अंदर ऑलरेडी कौन आ चुका है, सिस्टम के अंदर ऑलरेडी Q1 आ चुका है। अब Q1 अपने समीप अन्य को लाने पर या तो उसको आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। कहने का मतलब अब बल शून्य हो ही नहीं सकता, और अब बल शून्य नहीं हो सकता तो अब तो कार्य करना ही पड़ेगा। क्लियर सब? तो सब अब ये Q1 और Q2 दोनों आ गए। Q1 को लाने में किया गया कार्य W1 और Q2 को लाने में किया गया कार्य W2। कुल कार्य हुआ साहब W1 प्लस W2, और ये कुल कार्य ही निकाय में संचित है, जैसी मैंने परिभाषा बोली थी। इसी कार्य को जो संचित हुआ इसी को हम कहते हैं बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा। इसमें आप ये तो जानते ही हैं कि W1 0 है, तो केवल किसको लाने में किया गया कार्य, W2 को, ऐसा नहीं Q2 को। यानी अगर बहुत स्पष्ट देखें तो U बराबर W2, यानी आप कह सकते हैं कि Q1 के समीप Q2 को लाने में किया गया कार्य ही दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, तो एक परिभाषा तो मैंने आपको बहुत सिंपल दे दी थी,
जिसको आप लिखेंगे तो वो गलत नहीं मानी जाएगी। बिंदु आवेशों के निकाय में संचित ऊर्जा को विद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं, लेकिन उससे अच्छी परिभाषा ये वाली है। इस परिभाषा में क्या बोलेंगे आप, बड़े ध्यान से समझिए। बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के योग के बराबर होती है जो प्रत्येक आवेश को, उस कार्य के योग के बराबर होती है जो प्रत्येक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में यानी निकाय की संरचना में लाने के लिए किया गया हो। तो ये सेकंड परिभाषा शानदार है, एक फ्लो में और सुनाता हूं। बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितियां उस कार्य के योग के बराबर होती है जो प्रत्येक आवेश को अनंत से निकाय की रचना करने के लिए लाने में किया गया। साहब, तो सेकंड परिभाषा प्रक्रिया समझा देती है। यह तो है साहब डेफिनेशन की डेप्थ, ठीक है ना। अब डेफिनेशन कंप्लीट, अब आ जाइए सिस्टम। तो सिस्टम में साहब कितने बिंदु आवेश लेना चाहते हैं, 2 बिंदु आवेशों का निकाय, समझा, 2 बिंदु आवेशों के निकाय के लिए लो सब। अगर सिस्टम में केवल 2 ही बिंदु आवेश हैं तो इस निकाय की विद्युत स्थिति कितनी होगी, तो वो तो मैंने सारा फोटो बना ही रखा आपके सामने। 2 बिंदु आवेश का निकाय है तो एक को निकाय में लाने में किया गया कार्य क्या होगा, 0। तो साहब 2 बिंदु आवेशों के निकाय में पहले तो Q1 को तो आप बिना कार्य के ले आएंगे, ये तो साहब यहां लाकर रख दिया। अब आपको दूसरा लाना पड़ेगा, है ना। ये लाए साहब आप कितनी दूरी पर, कहां से लाना पड़ेगा, अनंत से, ठीक है साहब। तो सीधी सी बात है, जैसा यहां लिखा रखा है कि 2 बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा दूसरे आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किए गए कार्य के बराबर होगी, यानी U इज इक्वल टू W2, यानी Q2 को लाने में किया गया कार्य। अब साहब Q2 को लाने में किया गया कार्य कितना, तो मैंने आपको बता रखा है कि मैं विभव विभवांतर की परिभाषा से ही कार्य लिखूंगा, ये मैंने बता रखा है आपको। W अपॉन Q इज इक्वल टू V, तो कार्य W बराबर QV, लाए किसको, Q2 को, तो मैं साहब यहां लिख देता हूं Q2 किसके विद्युत क्षेत्र में, Q1 के विद्युत क्षेत्र में। आप थोड़ा सा, ये तो खैर आपको ध्यान ही रखना है कि मैं कार्य की गणना सदैव विभव विभवांतर के सूत्र से करूंगा, उसको तो आप रहने दीजिए। यहां पे गौर कीजिए कि साहब 2 बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा दूसरे आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में या निकाय में लाने के लिए किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। तो साहब ये U बराबर W2 जैसा मैंने लिख रखा। अब ये कार्य में किससे निकालूंगा, W बराबर QV, यानी W अपॉन Q। अब ये ध्यान रखना, जिसका डिवीजन करते हैं, बस ये आपको मैं बार बार पहले भी समझाया था, जिसका डिवीजन करते हैं वह वो वाला आवेश होता है जिसे लाते हैं, मूवेबल। तो ये तो स्थिर है, ये क्या है, गतिशील है ना, यानी ये गति करता हुआ है। इसको अब गतिशील लिखना भी ठीक नहीं लगता, फिर बहुत ज्यादा वो हो जाता है, मतलब आप भी इतना डीप से तो परेशान हो जाओगे फिर, है ना, तो उसको रहने दो आप।
तो जो लाते हैं या लाया ले जाया जाता है भाग उसका देते हैं, लेकिन विभव किसके क्षेत्र में आया? ये विभव किसका? तो क्षेत्र किसका था साहब? Q1 का। इससे यहां पे ध्यान से देखना आप, U यानी W2 यानी Q2, ठीक है। अब ये तो Q2, विभव किसका? किससे भी समझ लो आप, स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हो तो विभव विभवांतर किसके लिए होगा? स्थिर आवेश के लिए। तो A पर विभव किसके कारण? Q1 के कारण, है ना। वो तो पहले ही आ चुका था ना। उसके विद्युत क्षेत्र ने किसका विरोध किया? ये बल जो है ये किसके कारण लगाना पड़ा? Q1 के। तो Q1 के क्षेत्र में आया Q2, है ना। तो सब विभव आपको लिखना है स्थिर आवेश का, K की जगह यहां लिख देता हूं मैं 1/4πε0। किसका विभव? Q1 का। कितनी दूरी पर? R दूरी पर। ये दूरी R, इसलिए दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा थोड़ा नीचे लिख दूं, मेरे पास थोड़ी सी मेरे को स्पेस इधर चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूं ना, ये यहां ले आता हूं सब, है ना। ये यहां लिख देता हूं, फिर मैं बात करता हूं। U यानी W2 मत लिखो भले, अब कोई जरूरत नहीं है। 1/4πε0 Q1 Q2/R, या आप अगर इसको K लिखते हो 1/4πε0 को, तो K Q1 Q2/R। ये सब दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अभी मैं 2 से ज्यादा भी इस सिस्टम में आवेश डालूंगा, 3 भी डालूंगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उस बात पे गौर कीजिए। यही अल्टीमेट फॉर्मूला है। तो आप विद्युत स्थिति यानी बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत ऊर्जा का यही अल्टीमेट फॉर्मूला समझिए। यह भी आपको 3 आवेशों के निकाय से मैं बताने जाता हूं, है ना। यह अल्टीमेट फॉर्मूला इस बात को बताने के लिए अब मैं ले रहा हूं, है ना, 3 बिंदु आवेशों के निकाय के लिए। अब यहां पे मैं अपनी बात की पुष्टि करूंगा, प्रूव करूंगा अपनी बात को। ये 3 आवेश आप कैसे भी रख दो, स्ट्रेट लाइन में भी रख सकते हैं आप इस तरह से, Q1 Q2 Q3। आप चाहें तो ये 3 आवेश किसी और शेप में भी रख सकते हैं, Q1 Q2 Q3। इनके बीच की दूरी को उसी हिसाब से बोल देते हैं। ये सब 1 2, इन दोनों के बीच की दूरी 2 3, और इन दोनों के बीच की दूरी 1 3। ये लो साहब, है ना। लाइनें टेढ़ी मेढ़ी जा रही हैं यार, ठीक है। मजा बिगड़ जाता है, राइटिंग बिगड़े और मजा बिगड़ता है। ये सब 1 3, ठीक है, डिस्टेंस होगी। यहां भी वही, ये लिख देते हैं 1 2, ये 1 और 3 के बीच की दूरी, और ये 2 और 3 के बीच की दूरी। तो सब 3 बिंदु आवेश हैं अब की बार सिस्टम के अंदर। अब ऐसा निकाय है तो उसकी स्थिति ऊर्जा यानी विद्युत स्थिति ऊर्जा कैलकुलेशन हमें करना है, क्लियर। अब सब क्या तरीका है या कैसे करेंगे वो मैं आपको वहीं से समझाता हूं, है ना। मैंने आपसे कहा था कि यही अल्टीमेट फॉर्मूला है, वो आपको मैं पुष्टि भी करता हूं और बात करता हूं, है ना साहब। अब सबसे पहले आप एक चित्र ले लेता हूं मैंने। सबसे पहले आप Q1 के समीप Q2 को लाए। सबसे पहले आप जब Q1 को लाए होंगे तो कोई कार्य नहीं करना पड़ा,
100% नहीं करना पड़ा, ये आपको बता दिया जा चुका है। अब आप Q2 के समीप किसको लाए? Q1 को। देखना आप, है ना, Q1 के समीप R12 दूरी पर Q2 को लाने में कार्य, किसको? Q2। अब सब बोलो, जो भी मैं बोल रहा हूं इसमें कोई अंतर है क्या? यहां भी मैं Q1 के समीप किसको लाया? Q2। बस यहां दूरी क्या थी? R थी, वहां दूरी R12 है, तो कार्य यही लिखोगे जो अभी अपन ने कैलकुलेट किया है। तो सब कार्य वही लिखोगे जो अभी अपन ने कैलकुलेट किया है। कितना? U1, या इसको W1 लिख दें, है ना, फिर सबको जोड़ देंगे तो उसको अपन स्थिति ऊर्जा लिख देंगे। लिखने में U1 भी लिख देते, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। ये कार्य हो गया साहब W1 के Q1 Q2 बटा उनके बीच की दूरी। चलो साहब, अब सिस्टम में दो आ चुके, Q1 भी आ चुका, Q2 भी ला चुके, आपने कार्य कर लिया। अब आप सिस्टम के अंदर किससे एंट्री देंगे? अब सिस्टम के अंदर एंटर होगा R3। अब बड़ी मजेदार चीज, R3 एंटर हुआ तो R1 के पास भी आया, है ना। तो देखो Q3 एंटर हुआ ना, Q3 को Q1 के समीप कितनी दूरी है? R13 दूरी पर लाने में कार्य कितना लिख देंगे साहब? वही के Q1 Q3 कितनी दूरी पर लाए? R13। लेकिन Q2 इससे या Q3 Q2 के भी समीप आया, तो जैसे आप Q3 को लाते हो तो Q1 के क्षेत्र के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ता है। तो जब Q3 को लाए तो Q2 के क्षेत्र के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार, समझ में आई बात? इसी प्रकार भाई एक बार Q3 आया तो आपने Q3 को Q1 के समीप R13 दूरी पर, तो भैया पहले से Q2 भी तो आके बैठ चुका था, तो Q3 को जब लाते हो तो Q1 के समीप लाने में कार्य करना पड़ता है, तो Q3 को Q2 के समीप लाने में भी कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि Q2 भी आवेश है जो क्षेत्र पैदा करता है या उत्पन्न करता है ना। तो इसी प्रकार Q3 को Q2 के समीप कितनी दूरी पर ला रहे हो? R23 दूरी पर लाने में कार्य, ठीक है ना। कितना? W3 के Q2 Q3 दोनों के बीच की दूरी कितनी है? अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि जो मैंने बताया वही अल्टीमेट फॉर्मूला है। दो के जोड़े बना लो बस, है ना, दो के जोड़े बना लो। अब जैसे मान लीजिए दो के कितने जोड़े बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं, है ना। ये 1, ये 2 और ये 3। तो सब स्थिति ऊर्जा कितनी होगी? इसलिए स्थिति ऊर्जा W1 प्लस W2 प्लस W3, यानी इधर ले लें सब, स्पेस ऊपर है तो, है ना, इधर देता है ना, इस चीज को यहां लगा देते हैं, यानी U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी प्लस K Q1 Q3 अपॉन बीच की दूरी, K
Q2 Q3 बटा बीच की दूरी। तो सब मेरा आपसे कहना था कि आप इस फॉर्मूले को याद रखिए। अब जो भी सिस्टम आपके सामने आए, आप दो दो के जोड़े बना लें। जैसे के Q1 Q2 बटा बीच की दूरी, के Q2 Q3 बटा बीच की दूरी, के Q3 Q1 बटा बीच की दूरी, तीनों को जोड़ दो। ठीक है ना? अब जैसे मान लीजिए, ये तो समझ में आएगी सब बात आपको, कि सब जितने भी जोड़े बनते हों उन जोड़ों को जोड़ लीजिए। जैसे 3 आवेश में 3 जोड़े बनते हैं। मैं यहां भी देख लो, Q1 Q2 बटा बीच की दूरी, Q2 Q3 बटा बीच की दूरी, Q1 Q3 बटा बीच की दूरी, तीनों जोड़ दिया। तो अल्टीमेट फॉर्मूला वही था, के Q1 Q2 अपॉन R। अब तो जोड़े गिनने हैं, है ना? मैं आपको पहले तो इसका संक्षिप्त रूप भी दिखाऊंगा और एक जोड़े गिनना भी सिखाऊंगा, है ना? तो पहले उसका संक्षिप्त रूप दिखा देता हूं मैं, फिर जोड़े गिनना बनाता हूं। अगर उसको संक्षिप्त रूप में लिखूं तो पहले संक्षिप्त को देख लेते हैं। संक्षिप्त में, है ना? संक्षिप्त में देखो साहब, U 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बोलते हैं अपन, ने? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये तो आ गया कॉमन। देखना इधर दिखाता हूं मैं आपको, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये तो निकाल दो कॉमन, है ना? संक्षिप्त को भी समझना, संक्षिप्त भी अच्छी चीज होती है ना। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यानी के तो निकाल दो बाहर, इसके बाद जोड़ दो। अब देखो यहां थोड़ा सा मजेदार चीज है, QI QJ अपॉन RI J, I बराबर J बराबर 1 से और 3 तक। अब आपने समेशन यानी योग लिख दिया 1 से 3 तक। अब 1 से 3 तक कहने में 6 जोड़े बन जाएंगे, है ना? सॉरी 6 से भी ज्यादा बन जाएंगे, 9 बनेंगे। जैसे Q1 Q2 Q2 Q1 2, Q2 Q3 Q3 Q2 फिर 2 4, Q1 Q3 Q3 Q1 6, Q11 7, Q22 यानी Q2 Q2 8, Q3 Q3 9। अब देखो आप ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो, मजा आता है ऐसी चीजों में भी। क्या इसमें Q1 Q1 है, Q2 Q2 है, Q3 Q3 है? नहीं है। नहीं है तो फिर आप यहां लिख दो J इज नॉट इक्वल टू I। तो सब अब Q1 Q2 Q2 Q1 ये डबल हो गए, Q2 Q3 Q3 Q2 ये भी डबल हो गए, Q1 Q3 Q3 Q1 ये भी डबल हो गए। अब Q1 Q1 खत्म हो गया क्योंकि मैंने लिख दिया J इज नॉट इक्वल टू I। Q2 Q2 खत्म हो गया, Q3 Q3 खत्म हो गया। अब 9 में से कितने रह गए? 3 खत्म, 6 रह गए। अब 6 में देखो, क्या Q1 Q2 और Q2 Q1 ये क्या 2 बार है? क्या Q1 Q2 Q1 2 बार है? नहीं दिख रहा। Q1 Q3 Q1 2 बार है? नहीं है। Q2 Q3 Q2 2 बार है? नहीं है। ये सब एक एक बार है। तो इसका मतलब इंटू 1/2 आधा कर दो। तो 6 में 2 का भाग दे दो, कितने पैर रह गए? 3 पैर रह गए, जो है इससे। अब इस प्रकार n बिंदु आवेशों के निकाय के लिए, है ना? निकाय के लिए अगर बिंदु आवेश n हो तो फिर आप वृहद रूप में लिख दो, है ना? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये अब I बराबर J बराबर 1 से n तक। ये ध्यान रखना I इज नॉट इक्वल टू J, है ना? 3n पद हो गए ना, ठीक है? तो J इज नॉट, वो सेम
QI QJ अपॉन RIJ पट कितने लेने 3n में से n तो ये खत्म, 2n बचे, 2n में से आधे कर दो, n बच जाए। तो ये n बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत है। तो सब बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा अपन ने पढ़ ली, खत्म कर दी, है ना। अब इसमें जो मैं बताने जा रहा था, अब वो बात पे आओ। मैंने आपसे कहा था कि जैसे साहब ये 3 आवेश हैं, अगर आपसे इस निकाय की स्थिति ऊर्जा पूछूं तो आपके Q1 Q2 बटा बीच की दूरी, के Q2 Q3 बटा बीच की दूरी, 2 पद, के Q1 Q3 बटा बीच की दूरी, इनको जोड़ दूं तो ये आ जाएगी विद्युत स्थिति ऊर्जा 3 बिंदु आवेश के निकाय की। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यदि बिंदु आवेश के निकाय में 4 आवेश हैं, ये सब Q1, ये -Q1, ये Q, इसको भी Q लिख दो और ये भी Q लिख दिया, है ना। मैं इसको थोड़ा सा 1 है ना। अब ये सब वर्ग है, इसकी भुजा अपन बता देते हैं A और ये विकर्ण है, ठीक है। ये विकर्ण की तो फिर अपने को अलग अलग लेनी पड़ेगी। केंद्र से दूरी मान ली R है ना, या पूरी दूरी ले लो, केंद्र से दूरी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो इसको ऐसे कर देते हैं, ये टोटल डिस्टेंस अपन R ही मान लेंगे, अभी उसको रहने देते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस निकाय की विद्युत स्थिति, अब बताओ, मैं इसको सब नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं, ये पेज मेरे पर रहा नहीं है ना, तो यहां बनाता हूं खटाखट, वहां पे अपन ने फालतू टाइम वेस्ट किया। ए और ये है ना -Q आपसे पूछा गया कि इस निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा बताओ। ये 4 बिंदु आवेशों का समूह है, जिसमें एक माइनस भी मैंने ले लिया, 2 भी ले सकते हो आप, माइनस को 2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप आवेश को जैसे ऐसे भी कर सकते हो, ये 2Q ले लिया मैंने, ये 3Q ले लिया, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये मान लीजिए 3Q माइनस में ले लिया, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, चलो, है ना। ये तो होगी बात एक। अब इस निकाय की आपसे पूछी गई विद्युत स्थिति, अब देखो कितने जोड़े बनेंगे, देखना ध्यान से। इन दोनों का गुणा करें और बीच की दूरी का भाग दें, तो K Q इंटू -3Q बटा बीच की दूरी। बहुत ध्यान से देखना है ना, सवाल का सवाल और काम का काम। इन दोनों का गुणा करें, बीच की दूरी का भाग दें, जोड़े देखते जाओ ना, -3Q और 2Q बटा बीच की दूरी, 2 जोड़े हो गए। इन दोनों का गुणा करें, K -Q 2Q बटा बीच की दूरी, 3 जोड़े हो गए। इन दोनों का गुणा करें, प्लस K -Q इंटू Q -Q इंटू Q बटा बीच की दूरी। कई बच्चे ये जानते हैं या ये मानते हैं या ये समझते हैं कि यहां पर जैसे त्रिभुज में 3 जोड़े थे तो यहां पर 4 जोड़े होंगे। वह बच्चे ध्यान से देखें, यहां पर 6 जोड़े हैं। इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का, इन दोनों का, है ना, 4 तो दिख गए। अब इसका भी तो करना पड़ेगा, है ना, क्लियर। तो सब प्लस 5वां जोड़ा K Q इंटू 2Q बटा बीच की दूरी। ये दूरी है नहीं है सब, इस दूरी को आप एम न समझें, इसको मैं फिलहाल क्या लिख देता हूं, R। अभी एक जोड़ा और बाकी है, ये वाला, ये दूरी R लिखूंगा, ये भी R लिखनी पड़ेगी
क्योंकि वर्ग है तो स्वाभाविक है, एक और ये डायगोनल और डायगोनल, तो एक और जोड़ा है अभी ये वाला, तो k माइनस क्यू माइनस 3q बटा बीच की दूरी। तो सब पहली बात तो अल्टीमेट फॉर्मूला तो वही रहेगा, k q1 q2 बटा बीच की दूरी, यानी k q1 इंटू q2 अपॉन में उनके बीच की डिस्टेंस का डिवीजन होगा, है ना। तो ये बात तो अपन समझ, स्क्वायर है यानी 4 बिंदु आवेशों का निकाय है, तो 4 बिंदु आवेशों के निकाय में टोटल पेयर 6 बनेंगे। दिखने में आपको 4 दिखते हैं, लेकिन 2 डायगोनल आप नहीं देख पाते, तो 2 डायगोनल भी आपको मैंने दिखा दिए। क्लियर? अब देखें सब, तो पहले आर की वैल्यू निकालने, डायगोनल निकालने अपन, तो सब डायगोनल इज इक्वल टू रूट ऑफ स्क्वायर बेस, ये दोनों बराबर ही परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कर्ण बराबर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी r इज इक्वल टू रूट 2a, ठीक है। अब मैं यहां वैल्यू भी पुट करता जाऊंगा, तो सब अब सेकंड स्टेप ले लेते हैं, u इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर दो सब, k, ये 3k लिख दो, 3k माइनस तो लिख ही दिया, क्यू स्क्वायर अपॉन a, इधर आ जाओ सब, माइनस लगेगा, यहां 6 हो गया, 3 इंटू 2, 6k क्यू स्क्वायर अपॉन a, यहां भी माइनस आ रहा है, 2 बाहर आ रहा है, 2k और क्यू स्क्वायर अपॉन a, इधर आ जाओ, माइनस सभी में आ रहा है, इसमें नंबर है ही नहीं, तो k क्यू स्क्वायर अपॉन a, ये 4 जोड़े। तो आप अब देखिए जोड़ भाई काम का आपका है, मैं उसमें ज्यादा शुरू से इंटरफेयर नहीं कर रहा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 2k क्यू स्क्वायर है ना, r की वैल्यू रूट 2a, और लास्ट पेयर ये रहा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3k क्यू स्क्वायर अपॉन वही रूट 2a। अब सब वो आपका काम है, इनको ऐड कर लेना है ना। आप ए तो थोरोली कॉमन ले ही लो, ए ले लिया तो ये माइनस 3k क्यू स्क्वायर, ये माइनस 6k क्यू स्क्वायर, ये माइनस 2k क्यू स्क्वायर, ये माइनस k क्यू स्क्वायर, और अगर यहां देखें तो यहां इसको यहां तक काट दें, हालांकि ए तो इनमें भी कॉमन आ गया, पर इनमें रूट 2 भी है दोनों में, तो इन दोनों को आइसोलेट कर देते हैं फिलहाल। यहां तक तो ये हो गया है ना, जब 1 मिनट है ना, यहां तक तो ये हो गया 4 पदों में, और ये 2 पद को आप ऐसे छोड़ दो, इनमें से ए तो एक को नहीं, फिर ऐसे करो, इनको इनका अलग से ले लो, इनका 1/√2 ए ले लो बाहर, और ये 2k क्यू स्क्वायर एंड प्लस 3k क्यू स्क्वायर। अभी आप ऐड करते रहो, ये आपका काम है। एक सैंपल बताना मेरा काम था कि साहब पहली बात तो अगर 4 हैं तो ये तरीका रहेगा, है ना, यानी यहाँ पे काम अपना खत्म हो जाता है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर और 6 पेयर, फिर बाद में तो गुणा भाग वगैरह तो अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा, और उसके साथ में जो 4 वाला अपन ने देख लिया है, इसमें सब एक और शानदार न्यूमेरिकल है, छोटा कोशिश करेंगे उसको, है ना, ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ये देखना चाहिए, ठीक है। इस न्यूमेरिकल में है 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा है, ठीक है साहब, बहुत ध्यान से समझना, अच्छा है न्यूमेरिकल, इसने करवा रहे हैं। ये साहब इस रेखा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, 3 आवेश हैं, 8q, 2q और q, जिन्हें इस 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा पर आपको इस प्रकार से रखना है कि
इस सिस्टम की स्थिति ऊर्जा न्यूनतम हो। तो यहां पर मोटिव यह है कि आप 9 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर 8Q, 2Q और Q इस तरह से रखें कि जो सिस्टम बने तीनों आवेश का, उसकी विद्युत स्थिति ऊर्जा का मान न्यूनतम हो। तो बताएं आवेशों को कहां कहां रखेंगे। अब आंसर यह है साहब, अगर निकाय की स्थिति ऊर्जा न्यूनतम रखनी है तो आवेशों के मध्य बल न्यूनतम होना चाहिए, क्योंकि बल न्यूनतम होगा तो कार्य न्यूनतम होगा, और कार्य न्यूनतम होगा तो स्थिति ऊर्जा न्यूनतम होगी। बाकी लिमिट आपकी 9 सेंटीमीटर ही है, यह ध्यान रखें आप कि लिमिट आपकी 9 सेंटीमीटर ही है, उससे बाहर नहीं जा सकते आप। तो साहब निकाय की स्थिति ऊर्जा को न्यूनतम रखने के लिए सबसे पहला काम तो यह है कि हम बड़े मान वालों में 2 है, इन्हें सर्वाधिक दूरी पर यानी 9 सेंटीमीटर भुजा के प्रथम और अंतिम सिरे पर रखें। प्रथम और अंतिम सिरे पर रखें। क्यों रखें? क्योंकि स्थिति ऊर्जा न्यूनतम होने के लिए कार्य न्यूनतम होना चाहिए, और कार्य न्यूनतम होने के लिए बल न्यूनतम होना चाहिए, और बल न्यूनतम होने के लिए बड़े मान वाले, आप इसे भी जानते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल मतलब कूलाम बल। आप जानते हैं दूरी अधिक होगी तो बल कम होगा, और बल कम होगा तो स्थिति ऊर्जा कम होगी। और अपने को 9 सेंटीमीटर पर रखने के लिए यही ट्रिक इस्तेमाल करनी है कि स्थिति ऊर्जा न्यूनतम हो। तो बड़े मान वाले जो हमारे पास आवेश थे, इनको अधिकतम दूरी यानी 9 सेंटीमीटर भुजा के प्रथम और अंतिम सिरे पर रख दें, तो साहब ये दोनों के कारण तो स्थिति ऊर्जा न्यूनतम हो जाएगी। अब बचा तीसरा Q। Q को कहां रखना है? बस केवल किसका डिसीजन बताना रह गया। अब आपको 2 का तो फाइनल हो गया, Q का डिसीजन बताना रह गया। तो ये आपने रख दिया बिंदु C पर Q। ये साहब आपने 8Q से मान लीजिए x दूरी पर रखा, तो ये स्वाभाविक रूप से 9 - x दूरी हो जाएगी। तो साहब कहने का मतलब 8Q 2Q तो बिल्कुल फिक्स हो गए 9 सेंटीमीटर भुजा के प्रथम और अंतिम सिरे पर। अब तीसरे का ही बस अपने को बताना है कि Q का रखे, तो Q अपन ने कहा रखा 8Q से x दूरी पर। ठीक है साहब। अब निकाय की स्थिति ऊर्जा बताओ, x निकालना है बस। अब इन दोनों का गुणा 8Q इंटू Q बटा बीच की दूरी प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन बीच की डिस्टेंस। 3 जोड़े बनेंगे ना, 3 आवेश, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन। अभी बता चुका हूं आपको, 3 आवेश है तो 3 जोड़े बनेंगे, 4 आवेश है तो 6 जोड़े बनेंगे। बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर। इसको सब एक बार ढंग से रिपेयर कर दें। 8KQ² अपॉन x, चलो प्लस 2KQ² अपॉन 9 - x प्लस 16KQ² अपॉन 9। ठीक है ना, ये 3 पद हुए साहब। देखा जाए तो इसमें KQ² तो बाहर ले ही लेते हैं, तो इसको और शॉर्ट कर देते हैं अपन, फिर अपन आगे बात करेंगे। इसमें से ओनली KQ² को और कॉमन ले लेते हैं अपन, है ना। व्यंजक जितना छोटा होता है क्लियरिटी उतनी अच्छी हो जाती है। तो सब ये KQ² तो मैंने थोरोली बाहर निकाल दिया। अब अपने पास बचा 8/x, इधर बचा अपने पास 2/9 - x। ये आप थोड़ा मल्टीप्लिकेशन को गौर कर लेना, प्लस 16/9। एक बार मैं देख लूं, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 16 हो गया, KQ² थोरोली कॉमन आ ही गया।
के क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर और संख्या। अब सब यहां पर है न्यूनतम है ना, न्यूनतम व अधिकतम के लिए। तो ये आपको हो सकता है ध्यान नहीं रहा हो, है ना, न्यूनतम ऑब्लिक अधिकतम के लिए ये सब आपने 11th में अवकलन में पढ़ा होगा। मैथमेटिक्स वाले बच्चे इसको मैथमेटिक्स में तो पढ़े ही होंगे। अधिकतम और न्यूनतम की अवकलन की शर्त है कि अगर मैक्सिमा है, कोई फलन अधिकतम है, इसका मतलब वो नियत हो गया, या कोई फलन न्यूनतम है, इसका मतलब वो नियत हो गया, क्योंकि अधिकतम से अधिक होता नहीं है और न्यूनतम से न्यूनतम होता नहीं है। तो जब कोई फलन किसी के रेस्पेक्ट में अधिकतम हो चुका तो इसका मतलब मान लीजिए वो नियत हो चुका, और न्यूनतम हो चुका इसका मतलब भी समझ जाइए कि वो नियत हो चुका। और जब नियत हो चुका तो स्वाभाविक है नियत का अवकलन, अपन तो डिस्टेंस देख रहे हैं ना, 0 होना चाहिए। तो ये शर्त है साहब, है ना, ये अधिकतम और न्यूनतम की शर्त है। अधिकतम न्यूनतम में फलन का अवकलन 0 होगा, क्योंकि यहां पर अपन दूरी के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, रखने के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने दूरी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो सब अब मैं नेक्स्ट पेज को जाऊंगा, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है ना। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करता हूं मैं, dx के क्यू स्क्वायर तो मैंने निकाल दिया बाहर, है ना। अब एक एक पद को मैं लिखता जाता हूं, इधर देखे आ जाओ, 8/x है ना, और 2/9 - x। तो 8/x तो इसको 8x की पावर माइनस 9 सॉरी दूसरा मैं भूल गया थोड़ा सा, है ना, 2 है ना, तो 2/9 - x, तो ये 2/9 - x का इनवर्स, और ये 16/9 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो ये तो गया 0 में, इसको तो अब लिखना बंद कर दो, अवकलन करो, है ना, n(x(n-1) ये कर दिया सब, प्लस 2, ये फलन का फलन है ना। तो पहले करो फलन का n(x(n-1), ये तो इसका क्या, फिर करें 9 - x का, 9 का 0 और माइनस x का 1, और 16/9 का तो 0 है ही सही। चलो सब, अब क्या बचा, ये -8/x², ये लिख दिया। अब इधर ये देखो -1 एंड -1, ये तो हो गया प्लस, तो संख्या तो होगी प्लस, चिन्ह तो प्लस आ गया, ये माइनस और ये माइनस, है ना। अब दिखना चाहिए आपको साफ साफ, ये 2 और (9 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी सीधा सीधा कहें तो 8/x² बराबर 2/9 - x का होल स्क्वायर। ये 2 से 4 बार रूट लेने पर तो टेक रूट, अंडर रूट ले लो, है ना, ये सब वर्गमूल ले लो, यूं कह दूं मैं तो सीधा सीधा, अपन तो वर्गमूल ले ले, है ना। तो सब वर्गमूल लेने पर, ठीक है, पन्ने खटाक से पलट जाते हैं। यहाँ पे डिजिटल बोर्डों में बहुत सारी आफत है। चलो ठीक है, अब इसका रूट लिया तो 2/x, इसका रूट लेंगे 1/9 - x, क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन कर दो 1 × x, और ये इससे मल्टीप्लाई किया तो 18 - 2x, ये हो गया साहब 3x = 18, यानी x = 6 सेंटीमीटर। तो सब
क्वेश्चन बड़ा शानदार था। क्वेश्चन पूछ रहा था कि 9 सेंटीमीटर पर आपको 8Q, 2Q और Q इस प्रकार से रखने हैं कि सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम हो। तो साहब अपन ने 2 का डिसीजन तो लिया कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होने के लिए फोर्स मिनिमम होना चाहिए। इससे बड़े मान वाले 8Q और 2Q को हम फर्स्ट और एंड में रख देंगे। लेकिन अब Q का डिसीजन लेना था, तो Q को हमने मान लीजिए 8Q से x डिस्टेंस पर रखा। तो हमें अब x बताना है, जो कितना सेंटीमीटर आया, 6 सेंटीमीटर, जो अपन ने किया है ना। कैसे किया वो आपके सामने है। ये सब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, और जो कंडीशन थी मैथमेटिक्स की बाय डिफरेंशिएशन के मैक्सिमा मिनिमा के लिए डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, तो ये डिफरेंशिएशन कर दिया और उससे अपने पास वैल्यू आ जाती 30 है ना। तो सब इस लेक्चर में या इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। फिर अभी जैसे बिंदु आवेश में एक छोटा सा टुकड़ा बचा है, एक छोटी सा केस, और एक विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा बची है। तो सब वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, और दूसरा मेरा काम बिंदु आवेश का एक सिस्टम जो बाकी है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।